हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जूनियर सहायक अध्यापक एवं प्रधानाचार्य की भर्ती अर्थात सुपर टेट जूनियर में हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया वह है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। तो दिनकर को जो ज्ञानपीठ मिला है वह उर्वशी पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। तो देखिए, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आधे अधूरे तो इनका है, लेकिन अंधेर नगरीय भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कमलेश्वर का उपन्यास है। तो कमलेश्वर का जो उपन्यास है वह है कितने पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो गया। गबन प्रेमचंद का सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती का मैला फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। तो पहाड़ पर लालटेन जो रचना है वह मंगलेश डबराल की है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो तद्भव पत्रिका के जो संपादक हैं वह अखिलेश है। यह लखनऊ से निकलने वाली पत्रिका है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी होगा वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल क्या था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन काल है वह 1864 से 1938 ईस्वी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली में लिखा पहला महाकाव्य कौन है। तो प्रिय प्रवास जो हरिऔज द्वारा रचित है वह हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। तो अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, राजभाषा का अभिप्राय क्या है। तो राजभाषा का जो अभिप्राय है वह है सरकारी कामकाज की संविधान द्वारा स्वीकृत जो भाषा है वह उसे राजभाषा कहते हैं, और हिंदी यहाँ की राजभाषा है। अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने का काम किसने किया था। तो वह किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में जो स्थापित करने का प्रयास किया गया था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतेंदु जी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे। तो उनकी जो पत्रिका है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। तो यहाँ पे कवि वचन सुधा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाब राय की किस पत्रिका के संपादक थे, यानी गुलाब राय जी किस पत्रिका के संपादक थे। तो साहित्य संदेश के वे संपादक थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है। तो स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त, यह सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वह बालकृष्ण भट्ट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है। तो यह बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, शिव शंभू के चिट्ठे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह बी सही हो जाएगा। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास के जो लेखक है वह शिवपूजन सहाय हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो वह कहा जाता है गोदान को। गोदान जो 1936 में प्रकाशित हुआ है वह कृषक जीवन का एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से धर्मवीर भारती का कौन सा उपन्यास है। तो गुनाहों का देवता यहाँ पे धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास के रचयिता का नाम क्या है। तो चित्रलेखा जो उपन्यास है वह भगवती चरण वर्मा का है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है। तो वह खंजन नैन जो अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई है वह
सूरदास के जीवन पे आधारित है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वह बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के उस उपन्यास का नाम बताइए जो तुलसी के जीवन चरित्र पर आधारित है। तो यह है मानस का हंस, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए होगा वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक है वह प्रेमचंद है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। तो मैला आंचल जो उपन्यास है वह आंचलिक है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1954 में। ये एक महत्वपूर्ण यानी पहला आंचलिक उपन्यास है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है। तो शतरंज के खिलाड़ी, मंत्र, ईदगाह, यह सभी जो कहानियाँ हैं वह प्रेमचंद की हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, प्रेमचंद की किस कहानी का संदेश है कि नैतिकता ईमानदारी भरे पेट की बातें हैं। नैतिकता ईमानदारी भरे पेट की बातें हैं, तो यह कफन कहानी में कहा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, यह सभी जो उपन्यास है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख रेखा चित्र नहीं है, रेखा चित्रकार नहीं है। तो महादेव वर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रकाश चंद्र गुप्त तो हैं, लेकिन गुलाब राय रेखा चित्रकार नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रगतिवादी कवि है। तो यहाँ पे जो त्रिलोचन है वे प्रगतिवादी कवि हैं, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के जो रूप में जाने जाते हैं वह अज्ञे हैं। 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद का शुरुआत हुआ था और तार सप्तक के रूप में इन्होंने प्रयोगवाद का प्रवर्तक किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन दूसरे सप्तक का कवि है यह बताना है। तो देखिए, सहभर सनग ये होता है, दूसरे सप्तक के जो कवि हैं सहभर सनद, तो न यानी नरेश मेहता, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह ए सही हो जाएगा, यह दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो 1959 में। पहला जो तार सप्तक है 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, और तीसरा 1959 में, और चौथा 1979 में। यह 4 तार सप्तक है जिसके संपादक अज्ञे थे। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, कौन सी रचना अज्ञे की है यह बताना है। तो यहाँ पे चित्रा, हरिघास पे छड़बर, इत्तेलम, यह सभी क्या हैं अज्ञे की रचना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो प्रतीक पत्रिका का जो संपादन किया गया था वह अज्ञे द्वारा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। तो यह महादेव वर्मा द्वारा लिखा गया अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मैं इनसे मिला इंटरव्यू विधा की रचना किसके लेखक हैं, यानी मैं इनसे मिला इंटरव्यू विधा की जो रचना है उसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो पद्म सिंह शर्मा कमलेश हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या पूछा गया है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जूही की कली यह है निराला की रचना, परिवर्तन पंत की है, और पुष्प की अभिलाषा यह है माखनलाल चतुर्वेदी की, और झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान का, तो यह सही रूप है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो आंसू, लहर, कामायनी तो इनका है, लेकिन नीरजा यह है महादेव वर्मा का, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ के डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किस कवि ने किया था। तो वह श्रीधर पाठक ने किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, इनमें से रसराज किसे माना गया है। तो श्रृंगार रस को रसराज माना गया है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए श्रृंगार होना चाहिए, श्रृंगार सही हो जाएगा। यहाँ पे श्रृंगार जो रसराज माना गया है श्रृंगार को, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पे जो रस है वह वीर रस है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा बी सही हो जाएगा। उस रस का नाम बताइए जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, को अंतरिण की पहिरी माल इतरात दिखावत, को चर्बी ले चोप सहित निज अंगनी लगावत, इसमें कौन सा रस है। तो जहाँ पे घृणा का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पे विभत्स रस होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन पुलिस होते थे चोर, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे जो सही रस होगा मतलब भयानक रस है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शोक विकल सब रोहुं रानी, रूपशील बल तेज बखानी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो रस है वह है करुरस, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है। मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद, भजु कर्म वचन अरुतीते हीते, यह कौन सा रस है इसमें? तो यहाँ पे जो रस है वह शांत रस होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है सुख शांति रहे सब और सदा, अविवेक तथा अधपास न आवे, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो सुख शांति रहे सब और सदा, अविवेक तथा अधपास न आवे, इस पंक्ति में कौन सा छंद है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो छंद होगा वो सवैया छंद हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा 16 और 15 वर्णों पे यति होता है? तो देखिए 31 वर्ण जो होता है वह होता है मनहर कवित्व पे, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा बी सही हो जाएगा। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे जो छंद है वह छंद है बी हरिगीतिका। हरिगीतिका में 28 मात्रा होते हैं, 16 और 12 पे यति होता है, जब आप इसे गिनेंगे तो हरिगीतिका हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है न उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो देखिए यहाँ पे जो छंद है वह छंद है रोला। रोला में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 पे यति होगा, जब इसमें मात्रा गिनेंगे तो वह आएगा 24। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया अवधिशिला का था उर पर गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, में कौन सा छंद है? तो यह जो उदाहरण है वह 12वें छंद का, यहाँ पे 12 और 7 का होता है, तो 12 7 19 होते हैं, सम चरणों में 7, विषम चरणों में 12 होते हैं, 12 7 19 का चरण होता है, तो यहाँ पे 12 है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया भरतई होई न राजमद विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे देखिए यह दोहा छंद है, आप 13 11 इसमें आएगा, आप गिनेंगे तो यह दोहा छंद का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर रूपक होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उपमेय की तुलना उपमान से गुण धर्म क्रिया आदि के आधार पर किस अलंकार में होती है? तो वह होता है उपमा अलंकार में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। भारत के सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो भारत के सम भारत है, इसमें जो अलंकार होगा अनन्वय अलंकार हो जाएगा, क्योंकि अगर जहाँ पे उपमान और उपमेय एक हो जाते हैं तो वहाँ पे अनन्वय अलंकार होते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, तो यहाँ पे जो विरोध का भाव दिखा रहे हैं, यानी जो जो वह सांवले रंग में डूब रहा है त्यों त्यों उज्ज्वल हो रहा है, तो इस कारण से यहाँ पे जो उत्तर होगा विरोधाभास अलंकार, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपमेय को उपमेय से हीन या लज्जित किस अलंकार में दिखाते हैं? तो वह दिखाया जाता है प्रतीप अलंकार में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया सिय मुख समता किमी करे चंद वापुरो रंक, में कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो यहाँ पे जो अलंकार हो जाएगा वह हो जाएगा प्रतीप। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली से ही बध्यो आगे कौन हवाल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह बिहारी का दोहा है, जो राजा जयसिंह को जो नवहोड़ा रानी के प्रेम में फंसे थे उससे बाहर निकालने के लिए यह लिखा गया था, तो यह अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उधो जोग जोग हम नाहे, यानी जोग जोग यहाँ दो अर्थ है एक ही शब्द का, इस कारण यहाँ पे यमक अलंकार है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नील घन सावक से सुकुमार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे जो अलंकार है वह उपमा है। ठीक है,
अगला जो प्रश्न पूछा गया, चंचल अंचल सा नीलांबर, तो सा जहाँ पे लग जाए वहाँ पे भी हो जाता है उपमा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रेगी चली जसबीर बहुटी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे जो अलंकार हो जाएगा वह उपमा अलंकार, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेरी बरछी ने बरछीने है खलन के, तो बरछी बरछी यहाँ पे, तो यहाँ पे यमक अलंकार है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर के, तो पर छीने यहाँ पे भी दो एक ही शब्द आ रहा है, इसका अर्थ अलग अलग है, तो इस कारण भी यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, खेलन सीखे अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरनु शिकार, तो इसमें कौन सा कानन चारी शब्द में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे देखिए जो अलंकार है एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, इस कारण यहाँ पे जो श्लेष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, केरा के से पात बिहराने फन शेष के, तो केरा से पात बिहराने फन शेष के, इसमें जो अलंकार होगा वह उपमा होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है, तो चिंतामणि इनके निबंधों का संग्रह है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है, कुटज अशोक के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं यह सभी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी कृति है, तो वैज्ञानिक इतिहास जो है वह गणपति चंद्रगुप्त का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो निराला की साहित्य साधना के जो रचनाकार हैं वे रामविलास शर्मा है, यह 3 भागों में विभाजित है, निराला जी की जीवनी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की कृति है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है, सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया यह जो उपन्यास है उसकी जो पात्रा है वर्षा वशिष्ठ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा निबंध संग्रह नगेंद्र का है यह बताना है, तो यहाँ पे जो दिया गया है नगेंद्र का काव्य निबंध कौन है यह बताना है, तो यहाँ पे जो नगेंद्र का निबंध है वह विचार और अनुभूति, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत किस विधा की रचना है, तो रस सिद्धांत जो लिखा गया है वह काव्यशास्त्रीय आलोचना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुंग तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सूर सरिता किसकी पंक्ति है, तो यह जो पंक्ति है वह है निराला का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली के रचनाकार कौन है, तो यह महादेव वर्मा का पंक्ति है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार कौन है, तो परशुराम की प्रतिज्ञा यह जो रचना है वह दिनकर का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसकी कृति है, तो संसद से सड़क तक जो कृति है वह धूमिल का, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सी। अगला प्रश्न है, राधा सुंदर लड़की है में विशेषण विशेष बताइए, तो राधा सुंदर लड़की है इसमें विशेषण विशेष हो जाएगा सुंदर और लड़की, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है उसे बताना है। अगला जो प्रश्न है वह है, चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा, तो चतुरानन में जो समास होगा वह हो जाएगा बहुब्रीहि, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पावक का संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस अक, यहाँ पे जो संधि है वह अयादी संधि है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो जगत प्लस नाथ यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अनाहार में जो उपसर्ग है वह क्या है, तो अन प्लस आहार यानी अन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी का ऑप्शन 87 का ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उन्नति में उपसर्ग बताइए, तो उन्नति में उत उपसर्ग होता है, उत, यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लठैत में शब्द में कौन सा प्रयुक्त है प्रत्यय, तो यहाँ पे ऐत प्रत्यय है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो हर यहाँ पे जो होते हैं वह महादेव हैं, यानी शंकर का पर्यायवाची है, शिव जी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे हरि मुकुंद रमापति यह विष्णु का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, तरड़ी शब्द के 2 अर्थ बताना है, तो तरड़ी के जो 2 अर्थ होते हैं वह होता है नौका और सूर्य, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अनल अनिल शब्दों में सूक्ष्मगत अर्थ अंतर है। तो अनल मतलब होता है आग, अनिल मतलब हवा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अतिथि कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट का विलोम है। तो उत्कृष्ट का जो विलोम होता है वह क्या होता है? उत्कृष्ट का विलोम होता है निष्कृष्ट। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उद्धत का विलोम क्या होगा? तो उद्धत का जो विलोम होता है वह विनीत होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यंजन के दो अर्थ क्या हैं? तो व्यंजन के जो दो अर्थ है वह है वर्ण और भोज्य पदार्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जो त्यागने योग्य है उसे क्या कहेंगे? तो उसे त्याज्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र क्या कहलाता है? तो बौद्ध भिक्षुओं का जो वस्त्र कहलाता है वह कहलाता है, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा चीवर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? अगला जो प्रश्न है वह है, जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? तो जीतने की इच्छा जो कहलाती है वह जिगीसा कहलाती है। जीतने की इच्छा जिगीसा। अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह हैं भरत मुनि। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए लगातार। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।